हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके यहां पंचायत चुनाव की डेट भी आ चुकी है, जो कि ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं दोस्तों, उसकी डेट आ चुकी है और ये चीज़ें 4 चरण में होंगे। तो हम एक एक चीज़ बताएंगे और परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है ग्राम पंचायत को लेकर के, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और हम ये भी बताएंगे कि आपके ज़िले में कब से चुनाव होंगे, यानी 4 चरण में होंगे। 15 अप्रैल, ठीक है, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल। ठीक है, तो ये 4 चरण होंगे दोस्तों। 4 चरणों में इसके चुनाव होंगे। और देखिए, और इसके शक्तियां क्या होती है, अगर ग्राम प्रधान आप बन जाते हो तो आपके अंदर कितने विषय हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो विषय मिले हैं ये किसके बदौलत मिले हैं और ये क्या है। ठीक है, ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, वोट डालने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, हम हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये देखिए, ये पूरी सूची है दोस्तों आपके सामने कि किस जिले में कब मतदान है, और इसकी सूची हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल के नाम से आपको मिल जाएगा। उस पर जाकर के सूची भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 4 चरणों में चुनाव होंगे और आपको पता होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने 75 जिले हैं। कितने दोस्तों? 75 जिले हैं। तो 75 जिलों के बारे में बात करेंगे और टोटल कितने मंडल हैं, तो 18 मंडल है। तो प्रत्येक मंडल के बारे में हम देखते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और इनके बारे में हम एक एक मंडल के बारे में पढ़ा भी चुके हैं अपने दूसरे चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल पर। अगर आप देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला मंडल कौन सा है हमारा? सहारनपुर मंडल। ठीक, क्या है? सहारनपुर मंडल। तो इसमें देखिए 4 तारीखों में चुनाव होंगे। चार चरणों में होंगे। पहला 15 अप्रैल, दूसरा 19 अप्रैल, तीसरा 26 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल। देखिए जो सहारनपुर मंडल में सहारनपुर में होगा वो दोस्तों कब होगा चुनाव, तो वो हो जाएगा आपको 15 अप्रैल को। तो सहारनपुर में 15 अप्रैल, मुजफ्फरनगर 19 अप्रैल और शामली कब? 26 अप्रैल। देखिए सहारनपुर में तीन जिले हैं सहारनपुर मंडल में, तो 3 जिलों के हो गए। 29 अप्रैल को इस मंडल में कोई भी चुनाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा है मेरठ मंडल। ठीक है, मेरठ मंडल में दोस्तों आपको बता दें कि कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं। देखिए गाजियाबाद तो 15 अप्रैल को होगा और बागपत और मुजफ्फरनगर में दोस्तों 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल को मेरठ में खुद होगा, स्वयं होगा, और 29 अप्रैल को बुलंदशहर और हापुड़ में। ठीक है, तो ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा है मुरादाबाद मंडल में, तो रामपुर में 15 को, बिजनौर और अमरोहा में 19 अप्रैल को, मुरादाबाद में स्वयं किस दिन को? 26 को, और संभल में 29 को। वहीं बरेली मंडल की बात करते हैं तो इसमें भी 4 जिले हैं। तो बरेली में 15 अप्रैल, बदायूं में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल पीलीभीत और 29 अप्रैल को शाहजहांपुर में। ठीक है, और वहीं बात करते हैं अलीगढ़ की 5वें मंडल की, तो अलीगढ़ में हाथरस में 15 अप्रैल, ठीक है, एटा में 19 अप्रैल, कासगंज में 26 अप्रैल और अलीगढ़ में 29 अप्रैल। ठीक है, और आगरा की बात करते हैं आगरा मंडल की, तो आगरा में हो जाएगा 15 अप्रैल को, मैनपुरी में दोस्तों होगा 19 अप्रैल, फिरोजाबाद में 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को मथुरा में दोस्तों। वहीं कानपुर नगर की अगर बात करते हैं तो 15 अप्रैल को दोस्तों कहां पे होगा? कानपुर नगर में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 अप्रैल को कहां होगा? तो कन्नौज और इटावा में। कहां? कन्नौज और इटावा में। और औरैया और कानपुर में 26 अप्रैल को और 29 अप्रैल को दोस्तों कहां हो जाएगा? फर्रुखाबाद में। ठीक है, जहां महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। चलिए अब 8वां मंडल है झांसी। तो देखिए 15 को झांसी में ही होगा चुनाव और 19 अप्रैल को ललितपुर में, 26 अप्रैल को आपका जालौन में और हमीरपुर में नहीं होगा क्योंकि झांसी मंडल में 3 ही जिले आते हैं। ठीक है, अगर वहीं हम बात करते दोस्तों चित्रकूट की, क्या चित्रकूट की, तो दोस्तों 15 तारीख को होगा आपका महोबा में, 19 तारीख होगा चित्रकूट में और दोस्तों आपका 26 को होगा कहाँ? हमीरपुर में और बांदा को 29 में, 26 29। ठीक है, तो ये जान सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रयागराज मंडल में। तो प्रयागराज में होगा 15 को, ठीक है, अब 19 को होगा दोस्तों प्रतापगढ़ में, फिर 26 को होगा फतेहपुर में और 29 को कहाँ हो जाएगा दोस्तों? कौशाम्बी में। वही बात करते हैं लखनऊ मंडल की जिसमें हमारा जिला भी आता है दोस्तों। तो देखिए रायबरेली और हरदोई हमारा रायली जिला है दोस्तों, तो हमारे यहाँ भी 15 तारीख को हो जाएगा, 15 अप्रैल को चुनाव होंगे और हरदोई में होगा। ठीक है, वहीं 19 को तो लखनऊ और लखीमपुर खीरी में होगा और दोस्तों 23 को हो जाएगा आपका 26 को हो जाएगा दोस्तों उन्नाव में और 29 को हो जाएगा सीतापुर में। ठीक है, अगला अयोध्या मंडल की बात करते हैं दोस्तों। 12वां नंबर, तो अयोध्या में होगा आपका 15 को, फिर 19 सुल्तानपुर में, फिर 26 को हो जाएगा अमेठी और बाराबंकी में और 29 को हो जाएगा अंबेडकर नगर में दोस्तों। देवी पाटन मंडल में कब होगा? तो आपको बता दें 15 तारीख को होगा श्रावस्ती, फिर 19 को होगा गोंडा, फिर 26 को हो जाएगा दोस्तों बलरामपुर और बहराइच में हो जाएगा
अंतिम दिन बहराइच में हो जाएगा 29 को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बस्ती मंडल में। देखिए बस्ती मंडल में 3 ही जिले हैं, तो संत कबीर नगर में कब हो जाएगा दोस्तों, 15 को। ठीक, फिर 19 को नहीं होगा, फिर 26 को हो जाएगा सिद्धार्थनगर में, और बस्ती में 29 को हो जाएगा। ठीक है, 29 अप्रैल को। चलिए अब देखते हैं गोरखपुर मंडल। क्या गोरखपुर मंडल दोस्तों, और गोरखपुर में आपको हमने बताया था कि चिड़ियाघर भी बन रहा है दोस्तों, नया चिड़ियाघर है। ठीक है, तीसरा चिड़ियाघर है उत्तर प्रदेश का, और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का चिड़ियाघर है, जिसका नाम है अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा 15 को, और देखिए महाराजगंज में होगा 19 को। ठीक है, महाराजगंज जो कि गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे 19 को होगा। देवरिया में दोस्तों होगा 26 को, और कुशीनगर दोस्तों ये हो जाएगा अंतिम दिन 29 को। और कुशीनगर दोस्तों यहाँ पे प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खुला गया भारत का, और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कुशीनगर में खुल रहा है, इसलिए बहुत ही ज्यादा क्या है, मशहूर है दोस्तों। वाराणसी की बात करते हैं, जौनपुर में दोस्तों 19 को हो जाएगा, 15 को जाएगा जौनपुर, फिर 19 को वाराणसी में, और चंदौली में हो जाएगा 26 को, और 29 को हो जाएगा गाजीपुर में। गाजीपुर में दोस्तों अफीम फैक्ट्री है। ठीक है, और ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला है विंध्याचल मंडल में दोस्तों, तो भदोही में दोस्तों कालीन के लिए बहुत फेमस है, तो भदोही में दोस्तों 15 को जाएगा। मिर्जापुर में दोस्तों, मिर्जापुर को जानते होंगे आप लोग, और सोनभद्र दोस्तों एकमात्र जिला है जो चारों तरफ से क्या है दोस्तों, ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एकमात्र जिला है पूरे भारत दोस्तों जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब अगला है 18वां मंडल है आजमगढ़, तो आजमगढ़ में दोस्तों 3 जिले हैं, तो देखिए 19 को हो जाएगा दोस्तों, आजमगढ़ में होगा चुनाव। ठीक है, बलिया दोस्तों ये सबसे पूर्वी जिला है, क्या उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो कि बिहार के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। और मऊ में दोस्तों हो जाएगा 29 को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए जब ये सारे चुनाव हो जाएंगे दोस्तों, 29 तक आपके चुनाव हो जाएंगे, तो देखिए 2 तारीख को गिनती होगी इनकी, क्या मतदान गिनती होगी, यानी हमें ग्राम प्रधान कब मिलने वाला है, 2 तारीख को उसकी जीत घोषित कर दी जाएगी। ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश से खास बातें हो गई। अब देखिए जो ग्राम पंचायत संबंधी कुछ चीज़ें हैं उनको जान लीजिएगा। देखिए अगर आप प्रधानी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। और प्रधानी में अगर वोट डालना चाहते हैं दोस्तों, तो आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन हम आपसे करेंगे कि जो ये 18 साल वोट डालने की आयु रखी गई है दोस्तों, ये किस संविधान संशोधन द्वारा 21 साल से 18 वर्ष कर दी गई है। अब देखिए जो प्रधान बनेगा दोस्तों, उसके लिए देखिए क्या जोड़ी है। देखिए प्रधान के लिए देखिए एक ग्राम पंचायत के मतलब कि गठन की जो चीज़ें हैं वो आपको आर्टिकल 40 में मिल जाएंगे। ठीक, ग्राम पंचायत से संबंधित दोस्तों कब है, किस में दिया गया है, तो आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। मगर दोस्तों एक बात करेंगे, इसमें अगर कार्य करने के लिए कहां से जोड़ा गया, तो आपको बता दें इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपको पता भी होगा, हमने पढ़ाया है, संविधान की क्लास अगर ली होगी तो आपको पता होगा 11वीं अनुसूची में दोस्तों प्रधान को कार्य करने के लिए टोटल 29 विषय प्राप्त हैं। ठीक है, 29 विषय दिए गए हैं। और किस संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा ये जोड़ा गया। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों, ठीक है, तो इसमें टोटल 29 विषय हैं जिस पर प्रधान कार्य कर सकता है दोस्तों। और आपको बता दें बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय सिफारिश पर इसकी रचना की गई दोस्तों। 3 स्तरीय में होता है, जिला और ब्लॉक और ग्राम यानी कि गांव। ठीक है, त्रिस्तरीय है। और देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई है, तो 2 अक्टूबर, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों राजस्थान के नागौर से शुरू की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, और दोस्तों जो ये विषय है दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो जोड़ी गई है, देखिए जोड़ा कब गया है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, 92 द्वारा जोड़ा गया। ठीक, और देखिए इसे लागू कब किया गया है, तो आपको बता दें इसे लागू कब किया गया दोस्तों, तो 22 अप्रैल 1993 को, 22 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। तो ये भी याद रखेंगे कि इस चीज को ग्राम पंचायत गठन को दोस्तों कब लागू किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए जो 29 विषय दिए गए हैं ये कब लागू किए गए हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे कि 22 अप्रैल 1993 दोस्तों। ठीक है, अगर अनुसूची देखिए अब इसके साथ में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, देखिए ये बाद में जोड़ी गई है। तो 12वीं अनुसूची में आपको पता होगा कि नगर पालिका जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। ठीक, तो ये उसमें टोटल 18 विषय है, मगर ग्राम प्रधान को टोटल 29 विषय पर कार्य करने के लिए इजाजत मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो ज्यादा अगर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करना, उसका हम लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और आप बताइएगा हमें कि आपके जिले में कब चुनाव है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप प्रधानी पे खड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खड़े भैया वोट डाल के संतुष्ट कर लीजिएगा। ठीक, और अच्छे कैंडिडेट को दीजिएगा। ठीक है, कि जो कि आपके लिए कार्य कर सके। ठीक, आपके लिए आपके गांव के लिए कार्य अच्छे से कर सके दोस्तों। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।